नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू में। और ये हमारी इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज़ का छठा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों के साथ और समाप्त करेंगे कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया? 1976, 1978, 1980 या 1982? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन है वो 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक उत्तर क्या है? मौखिक उत्तर, लिखित उत्तर, मौखिक एवं लिखित उत्तर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संसद में जो तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए मौखिक उत्तर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? 1957, 1958, 1959 या 1960? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पंचायती राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 में आई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा एक्ट कब पारित किया गया? 1859, 1860, 1861 या 1862 में? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में सिविल सेवा एक्ट जो है लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था? सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर, प्रांतीय विधानसभाओं से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली के द्वारा, गवर्नर जनरल की काउंसिल द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? लोकसभा स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1883, 1884, 1885 या 1886? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सन 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है, एक ही लोकसभा सीट से 8 बार चुनाव जीतने वाली महिला सांसद कौन है? सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, मेनका गांधी या सावित्री जिंदल? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रा महाजन जी जो हैं वो 8 बार एक ही लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं और ये इंदौर लोकसभा सीट से 8 बार लगातार चुनाव जीती हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा निम्न में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य? इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा या पहला, दूसरा और चौथा? देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। यानी भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में जो है राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, संसद द्वारा विधि बनाकर या मुख्य न्यायाधीश के परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा विधि बनाकर या कानून बनाकर जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन यदि ऐसा पूछा जाए कि कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। कोई भी मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में जो है लोकसभा सचिवालय जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या महान्यायवादी? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया?
भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन योजना 1946 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और संसदीय कार्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और संसदीय सचिवालय। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो संसद का निर्माण है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से होता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसको बुलाना या आहूत करना के काम जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, लेकिन अगर 65 वर्ष की आयु पहले पूरी हो चुकी हो तो वो पहले ही सेवानिवृत्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल राज्यों के उच्च न्यायालय में, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनहित याचिका जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह प्रस्तुत की जा सकती है। अगला प्रश्न है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितने वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या 18 वर्ष। तो देखिए पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया जाता है? 92वां, 93वां, 94वां या 96वां संविधान संशोधन। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में 27% का आरक्षण दिया जाता है, और इसी को जो है क्रीमी लेयर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या गुजरात। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, बलवंत राय मेहता समिति या अशोक मेहता समिति। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था। देखिए ओम्बुड्समैन के जो संबंध जो है लोकपाल और लोकायुक्त इन्हीं सबसे है जो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए समितियां बनाई जानी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, LM सिंघवी समिति, सादिक अली समिति या अशोक मेहता समिति। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनेश गोस्वामी समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। देखिए दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है भारत में निर्वाचन में जो है सुधारों के संबंध में जो समिति बनाई गई थी उससे है। बाकी की 3 समितियां जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिनमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ा अनुसूचित जाति व जनजातियों हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 16(4) या अनुच्छेद 16(5)। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 के 5वें खंड में जो है इन सभी के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 या अनुच्छेद 166। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 164 के तहत जो है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 270 या अनुच्छेद 370।
तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान प्राप्त किए गए हैं? अनुच्छेद 13 2 व 14, अनुच्छेद 14 व 15, अनुच्छेद 15 4 व 16 4 या अनुच्छेद 17 व 18? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15 के चौथे खंड और 16 के चौथे खंड में जो है ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 22? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 में जो है किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? भारत का राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, विधि एवं न्याय मंत्रालय या लोकसभा अध्यक्ष? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग जो है राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, JVK राव समिति या सरकारी आयोग? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति ने जो है सिफारिश की थी न्याय पंचायतों के गठन की। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री को या स्पीकर को? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार जो है केवल प्रधानमंत्री को होता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? केवल लोकसभा द्वारा, संसद के सभी सदनों द्वारा, संसद की संयुक्त बैठक द्वारा या केवल राज्यसभा द्वारा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा द्वारा जो है भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय कहाँ लिया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा या चुनाव आयुक्त द्वारा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही जो है राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो उसका निर्णय किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? 1952, 1956, 1945 या 1950? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1952 में जो है सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो देखिए जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री ही भारत में GST परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13 में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 13 के अलावा ये शक्ति जो है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में भी दी गई है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किससे संबंधित है? राष्ट्रपति को संवैधानिक विषयों में परामर्श देना, संविधान के विरुद्ध होने पर संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करना, न्यायपालिका के संगठन को पुनर्विचार करना, कानून का शासन सुरक्षित रखने के लिए कानून निर्माण करना? तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संविधान के विरुद्ध होने पर संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करना। देखिए अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाता है जो कि असंवैधानिक है या गलत है तो उसके खिलाफ जो है न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1993, 1994, 2000 या 2002? देखिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 1993 में हुई थी। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत को उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र किसने कहा? BN राव, KC व्हीयर, पनिक्कर या लास्की द्वारा? तो देखिए इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, KC व्हीयर जी द्वारा जो है नीति निर्देशक तत्वों को उद्देश्यों और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र कहा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई? जनहित याचिका यानी PIL। इसके ऑप्शन है 1986, 1977, 1980 या 1990?
देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1977 में जो है भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी, और उसमें जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो पी.एन. भगवती जी थे, और इन्हीं को जो है इसको लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? 11, 30, 35 या 395? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में केवल 30 अनुच्छेद हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या 9 वर्ष? तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक लक्षण भारतीय गणतंत्र के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति या द्विसदनात्मक व्यवस्था? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है भारत के संघीय लक्षण नहीं है, भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। बाकी तीन जो है भारत के संविधान के संघीय लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? 2014, 2015, 2016 या 2017? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सन 2015 में जो है भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? कितने समय का अंतर हो सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 9 माह या 3 माह? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों या 2 अधिवेशनों के बीच जो अधिकतम समय अंतराल होगा वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राजभाषा की दृष्टि से भारत में राज्यों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 5 भागों में, 3 भागों में, 7 भागों में या 11 भागों में? तो देखिए राजभाषा की दृष्टि से भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 प्रकार के अलग अलग राज्यों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है राजभाषा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, ओम्बुड्समैन संस्था का उदय कहाँ हुआ था? डेनमार्क, स्वीडन, हॉलैंड या इंग्लैंड? तो देखिए ओम्बुड्समैन संस्था का उदय जो है वो स्वीडन में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय झंडा किसने बनाया? राष्ट्रीय झंडा तिरंगा किसने बनाया? इसका ऑप्शन है रामानुज, एम हुसैन, पिंगली वेंकैया या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का जो राष्ट्र ध्वज है वो पिंगली वेंकैया जी द्वारा बनाया गया है। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न, और मुझे आशा है कि आपको आज भी इनमें से कुछ ना कुछ नई जानकारी अवश्य मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।